हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय संक्रियाओं के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास के अंदर अपने बीजगणितीय संक्रियाओं के बेसिक डिस्कशन किया था, उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि मान लो हमारे पास में x प्लस वाई है और x प्लस वाई का अपन को गुणा करना है x प्लस 2y के साथ में। अगर ऐसा आ जाए तो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपके पास में x और y दो वेरिएबल है, तो इसको अपन को दो ब्रैकेट में और गुणा करना है। तो इसका एक सीधा सा तरीका होता है कि पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट में गुणा करना, लेकिन पहले ब्रैकेट के हर एक अवयव को, हर एक एलिमेंट्स को दूसरे ब्रैकेट से बार बार मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले अपन x का गुणा इस x के साथ में करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इस x का गुणा 2y के साथ करेंगे तो आएगा आपके पास में 2xy। इसी कड़ी में अब देखो x का गुणा दोनों से हो गया, अब बारी आई y की, तो y को x के साथ में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा xy प्लस, अब इस y का गुणा 2y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब इन दो एक जैसे हैं, यानी 2xy और 2xy समान वेरिएबल आपस में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2xy और यहाँ से एक xy ऐड होकर के आपका कितना बन गया 3xy, और प्लस का हो गया आपके पास में 2y स्क्वायर। तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। जैसे मान लो आपके पास में एक और इस प्रकार से आ गया कि x प्लस वाई का मल्टीपल करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy के साथ में। तो सेम तरीका है, हमारे पास में दो ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट में सबसे पहले एलिमेंट्स को देखना है। तो x का गुणा जब इसके साथ करूंगा पहले तो x क्यूब बन जाएगा मेरा, x का गुणा x स्क्वायर से होगा तो x क्यूब होगा। इसी प्रकार x का गुणा जब 3xy के साथ करेंगे कितना होगा 3x स्क्वायर वाई प्लस, अब y का गुणा x स्क्वायर के साथ में करना है तो x स्क्वायर वाई प्लस, अब इस y का गुणा 3xy के साथ में करेंगे तो 3xy स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखना है क्या कोई ऐसी वेरिएबल एक जैसा है तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर वाई का टर्म है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई का टर्म है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपका बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, और एक एक्स स्क्वायर वाई ऐड होकर के आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई, और प्लस का हो गया आपके 3xy स्क्वायर। जैसे मान लो आपके पास में ऐसे आ गया कि एग्जाम्पल के तौर पर 3x का मल्टीपल करना है x प्लस वाई के साथ, और इसका आगे मल्टीपल करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 के साथ में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में तीन ब्रैकेट है और इसका मल्टीपल करना है, तो सबसे पहले अपन इसका मल्टीपल पहले दो ब्रैकेट का करेंगे। तो देखो 3x का जब x से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर। इसी प्रकार जब 3x का मल्टीपल आगे y के साथ में करेंगे तो आपका होगा 3xy। अब ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और अब आगे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का 2। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, इसमें दो टर्म्स हैं, तो हर एक टर्म्स को आगे वाले ब्रैकेट के हर टर्म से आपको मल्टीपल करना है। तो पहले अपन 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो 3x4 बन गया। अब 3x स्क्वायर को 20 वाले xy से मल्टीपल करेंगे तो 3, ये x स्क्वायर और ये x हो गया आपका x क्यूब, और साथ में y आ गया प्लस, अब 3x स्क्वायर का मल्टीपल इस 2 के साथ में करेंगे, ये z मत समझना 2 है, इसको 2 के साथ में करेंगे तो आपका हो गया 6x स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट के साथ में मल्टीपल हो गया 3 2 6 और x स्क्वायर। इसी प्रकार अपने 3x स्क्वायर का मल्टीपल हो गया। अब इसी प्रकार 3xy का मल्टीपल तीनों से करना है, तो यहाँ पर देखो 3xy का मल्टीपल पहले x स्क्वायर से करेंगे तो आपका होगा 3x क्यूब वाई। इसी प्रकार जब 3xy का मल्टीपल xy से करेंगे तो आपका हो गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 3xy का आगे 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 6xy। अब इसमें देखना है कि कोई भी टर्म्स अगर एक जैसा है तो वो आपका ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये 3x4 है, यहाँ पर 3x क्यूब वाई है, इसमें कहीं भी 3x क्यूब वाई नहीं है, यहाँ पर 6x स्क्वायर, यहाँ पर 3x क्यूब वाई, देखो ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। तो देखो 3x4, यहाँ पर 3x क्यूब वाई और 3x क्यूब वाई कितना हो गया 6x क्यूब वाई हो गया, प्लस यहाँ पर 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर, और फिर आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में 6xy। यानी ये आपका जो है इसका जब मल्टीपल रहने वाला है, इनका जब अपन सरल करेंगे तो आपका सरलतम रूप ये आएगा। जैसे मान लो अपन आगे बढ़ते हैं कि आपके पास में ऐसे आ गया कि
2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, 2x का मल्टीपल करेंगे 3x के साथ में, 2x का मल्टीपल 3x के साथ में करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 6x स्क्वायर। इसी कड़ी में 2x का मल्टीपल जब -1 के साथ में करेंगे तो माइनस का 2x। अब इस एलिमेंट्स का दोनों से हो गया, अब बारी आई 1 की, तो 1 को अपन पहले 3x से मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आएगा 3x, और फिर 1 का -1 के साथ में होगा तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस का 1। अब देखिए 6x स्क्वायर का तो 6x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2x और प्लस का 3x, तो आपका बच गया प्लस का x, यानी -2x प्लस का 3x माइनस प्लस, तो यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए प्लस का x और माइनस का 1, यानी ये आपका आंसर रहेगा। जैसे मान लो आपके पास में ऐसे आ गया 3x माइनस 1 4x प्लस 2। एक और एग्जाम्पल अपन करते हैं, देखो 3x का मल्टीपल पहले 4x से करेंगे, कितना हो गया 12x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3x का प्लस 2 से करेंगे तो आपका कितना हो गया 6x, -1 का 4x से करेंगे तो माइनस का 4x, -1 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2। अब देखिए ये 12x स्क्वायर 6x माइनस 4x तो प्लस का 2x और माइनस का 2 आपका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार आप दो ब्रैकेट का जो बीजगणितीय गुणा इस प्रकार से किया जाता है। अब कुछ सर्व समीकरणें होती हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारे बन के आते हैं, कुछ सर्व समीकरण जो आपने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था एक बार, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये होता कैसे है, ये a प्लस बी का मल्टीपल करना है a प्लस बी के साथ में, a प्लस बी का मल्टीपल जब a प्लस बी के साथ में करते हैं तो क्या होगा, a का a से मल्टीपल किया तो a स्क्वायर, अब इस a का b से मल्टीपल किया तो ab, यानी इन दोनों का मल्टीपल पहले किया आपने। अब बारी आई b की, जब b का मल्टीपल a के साथ में करेंगे तो आपका कितना आएगा ab, और इस b का मल्टीपल b के साथ में करेंगे तो आपका आ जाएगा b स्क्वायर। जब यहाँ पर ये ऐड होगा तो a स्क्वायर ab प्लस ab कितना हो गया 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये इस प्रकार से बनने वाला है। और डायरेक्ट अगर आपको ये फॉर्मूला याद रख पाओ तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए a प्लस बी दो बार करो या a प्लस बी का होल स्क्वायर एक ही बात है, और ये फॉर्मूला इस प्रकार से आता है जो कि डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब अगला फॉर्मूला अपने पास में ये आएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस का 2ab और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसमें प्लस था तो तीनों टर्म प्लस के हो गए, इसमें माइनस है तो जो तीनों टर्म जो सेकंड टर्म है इसके आगे माइनस, यानी अल्टरनेटिव चलता है ये, एक प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस वाले में इस प्रकार से चलेगा। अब आपके पास में ये आ गया कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में खुलेगा। देखो यहाँ पर a का स्क्वायर है तो इसकी जगह a लिया है, यानी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी में खुलेगा। जब मान लो अपन इसको सॉल्व करते हैं वापस, a को a से मल्टीपल किया तो क्या आया a स्क्वायर, फिर a को b से मल्टीपल किया तो प्लस का ab। अब माइनस बी का गुणा a के साथ में करेंगे तो माइनस का ab, और माइनस बी का गुणा प्लस बी से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर। अब ए बी से माइनस और प्लस होने के कारण कट गया और आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इसके बराबर ही तो है। तो इस प्रकार से आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो इसका क्या है कि रिवर्स यूज भी होता है। तो अगर इसकी जगह अपन ये यूज़ करेंगे और ये अगर है तो इसको इस प्रकार से अपन इसका प्रसार करेंगे। जैसे मान लो आपके क्यूब की संक्रिया आपके पास में आ गई कि a प्लस बी का क्यूब। अब a प्लस बी के क्यूब का तात्पर्य है कि a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा a प्लस बी, यानी इसको आपको 3 बार मल्टीपल करना है। तो अपन इसका सीधा सा फॉर्मूला याद रखेंगे और फॉर्मूला आपके पास में ये होगा कि a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। एक तो ये फॉर्मूला होता है कि a क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी और फिर b क्यूब, या फिर इसको अपन खोलेंगे तो इस प्रकार से खुलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये भी a प्लस बी का होल क्यूब ही होगा। अब इसको अपन यहाँ से देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर a क्यूब और यहाँ पर b क्यूब है, और यहाँ पर है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जब इसमें से कॉमन लेंगे
तो माइनस का 3ab और a प्लस बी अगर इधर आ जाएगा तो सामने क्या बच जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। यानी इसी फॉर्मूले को अपने पक्षांतरित कर दिया, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें से ये वाला जो टर्म है वो अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और सामने क्या बच जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब, यही यहाँ पर बच गया। तो इसका फॉर्मूला भी आगे आएगा। अब जैसे मान लो आपका ये माइनस में आ गया, आपके पास में ये आ गया कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी फिर प्लस का b क्यूब, यानी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, माइनस यहाँ पर माइनस आएगा माइनस का b क्यूब। अब देखो क्या करेंगे कि इसमें आपको a माइनस बी का होल क्यूब करना है, तो आप इसको a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, इस माइनस और इस माइनस की वजह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव चलता है। और अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप इसको a माइनस बी का होल क्यूब है जो कि माइनस का यहाँ पर प्लस 3ab और a प्लस बी बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ रहेगा और ये वाला जो टर्म है वो इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो आगे से आगे अल्टरनेटिव फॉर्मूले बनेंगे, जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कोई भी दो संख्याएं जिसके घनों का अंतर या योग a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। तो इसमें क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको लिखना है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में आपको लिखना है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और अगर आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर a माइनस बी और अंदर वाला सारा प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले तो इन तीनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा, फिर प्लस 2 और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या फिर आप इसको खोल के लिखेंगे तो आपका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca या ac। इस प्रकार से इसका क्या होगा, प्रसार होने वाला है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो सबसे पहली सर्वसमीका है वो अपन कर रहे हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपने फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a का मतलब क्या है, x से है, और b का मतलब हमारा किससे है, 2 से है। तो यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर x की जगह अपन a की जगह x लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 2 प्लस b का स्क्वायर, यानी 2 का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए हमारा आंसर निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस प्रकार से अपना आंसर आ गया। जैसे मान लो आपके पास में आ गया कि x माइनस 4y का होल स्क्वायर, x माइनस 4y का होल स्क्वायर करना है, तो अपन क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो आपका होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 4y का होल स्क्वायर करना है, तो a की जगह अपन क्या यूज करेंगे, जहाँ a है वहाँ पर x पुट करेंगे और जहाँ b है वहाँ पर 4y पुट करेंगे। तो a का स्क्वायर यानी यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह आप करेंगे 4y प्लस b का स्क्वायर यानी 4y का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस 2 को 4 से इंटू करेंगे तो आपका आएगा 8 और साथ में x का गुणा y से xy प्लस 4y का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का तात्पर्य होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है उन पूरे का एलिमेंट करना है, पूरे का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर
4 का 16 और y का वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा जब x माइनस 4y का होल स्क्वायर करेंगे आप। जैसे मान लो आपके पास में ऐसे आ गया कि √2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, √2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करना है तो अपना तरीका वही रहेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका प्रसार करना है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या एक्स की ए की जगह अपन क्या करेंगे, ए की जगह ये पुट करेंगे √2 और बी की जगह अपन क्या करेंगे एक्स को पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह √2 और बी की जगह एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर करना है तो √2 से अपन स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आपका आएगा 2 प्लस यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2√2x और अंत में x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही रहेगा। इस प्रकार आप √2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को खोल सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया कि √3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो अपन डायरेक्ट इस बार फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ क्या होगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस का 2ab यानी √3y प्लस का b स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 3 माइनस 2√3y प्लस का y स्क्वायर। इस प्रकार आपका जो है फाइनल आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया कि 3 प्लस या x प्लस 2 का होल क्यूब ले रहे हैं, इस बार x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब क्या करना है आपको, a की जगह x पुट करना है और b की जगह आपको 2 पुट करना है। तो यहाँ पर जब x प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b की जगह 2 प्लस 3 a की जगह x, b की जगह अब 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब। बस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और 2 है तो 3 का 2 से गुणा पहले करेंगे और साथ में x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर पहले कर दो 4 और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12x प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो 3 स्टेप में आपका आंसर आएगा। एग्जाम में आप इस फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, इसलिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके यूज़ में आ जाएगा और फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लो आपके पास में आ गया √2 प्लस एक्स का होल क्यूब। अब √2 प्लस एक्स का होल क्यूब है तो फॉर्मूला आपका वही लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर देखिए a की जगह √2 पुट करेंगे और b की जगह x को पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए इधर a क्यूब यानी √2 का क्यूब कर दीजिए प्लस 3a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, b की जगह x प्लस 3a की जगह आपका √2, b की जगह x का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी x का क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब √2 का क्यूब करते हैं तो √2 का क्यूब होगा 2√2, √2 को गुणा करना है 3 बार यानी √2 गुणा √2 इंटू √2। जब 2 का 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा और आगे 2 रूट से इंटू होगा तो 2√2 आपका जो है वो फाइनल आंसर बन के आएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, जब 3 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 और 2 का 3 से इंटू होगा तो आपका हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पर हो गया 3√2 और साथ में x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब यहाँ पर देखो कोई भी नंबर एक जैसा अगर ऐड हो रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग क्वांटिटी है इसलिए ऐड नहीं होगा और ये आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा, सरलतम रूप रहेगा। जैसे एक एग्जांपल इसके ऊपर और ले रहे हैं अपन कि आपके पास में ये आ गया या ऐसे आ गया 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इसका मान क्या होगा, सरलतम मान लिखना है तो 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है और इसको अपन को सरलतम रूप में लिखना है। तो अपन को क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो अपन यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है a माइनस बी या a प्लस बी
ए माइनस बी। एक ब्रैकेट आपका प्लस का बनेगा और दूसरा ब्रैकेट माइनस का बनेगा। तो यहाँ पर अपन 16x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका आने वाला है 16x, या फिर इसको आप इस फॉर्म में लिखो, सरल करके लिखेंगे अपन। तो 16x स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर जब अपन खोलते हैं तो वापस क्या बनता है, 16x स्क्वायर बनता है। और 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a का मान है वो आपका 4 हो गया और b का मान आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4x प्लस 3y और एक बार लिखेंगे 4x माइनस 3y, यानी ये जो होगा आप इसका विस्तार होगा, इसका प्रसार कह सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ऐसा और लेते हैं, आपके पास में आ गया 25 पी स्क्वायर माइनस 64 क्यू स्क्वायर, और इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आप 64 को 25 को क्या लिखेंगे, 5p का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 64 क्यू स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 8q का होल स्क्वायर। और इसका मान जब निकालेंगे तो आपको पता है एक बार प्लस में खुलेगा यानी 5p प्लस 8q और एक बार माइनस में 5p माइनस 8q। इस प्रकार से ये खुलने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x प्लस 3y और x माइनस 3y में खुलेगा, क्योंकि 9y का जो वर्गमूल करते हैं वो 9y स्क्वायर का वर्गमूल 3y और x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 100x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस 9y और ये खुलेगा 10x माइनस 9y के फॉर्म में। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका एक ही लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में खुलता है। तो इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करो, फिर एक बार प्लस में और एक बार माइनस के अंदर खोल दो, आपका प्रसार हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि x प्लस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर, आपके पास में 3 टर्म है और उसका होल स्क्वायर करना है, यानी x प्लस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला एक ही लगने वाला है। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। बस इसी फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे। a की जगह x लिख देंगे, b की जगह 2y लिख देंगे और c की जगह अपन क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपन करेंगे। तो x प्लस 2y प्लस 3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, यानी x की a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का 2। अब दो का गुणा करना है, सबसे पहले a का गुणा b के साथ में करना है, तो यहाँ पर आएगा 2xy प्लस b का गुणा c के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6y प्लस a का गुणा c के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस, अब इसको अंदर आप मल्टीपल कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया 4xy प्लस, जब 2 को 6y से मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा 12y प्लस 2 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6x आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार आ गया कि 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो आपका तरीका वही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca होता है। तो यहाँ पर a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह आपको लिखना है b 2x और b की जगह लिखना है 3y और c की जगह आपको क्या लिखना है, 4z लिखना है। तो यहाँ पर जब करेंगे a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो गया 6xy प्लस bc यानी पीछे वाले दो का गुणा करेंगे तो 12yz, तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया 12yz प्लस ca यानी आपका हो गया 8xz, यहाँ पर हो गया 8xz
अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 2x का होल स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका हो गया 9y स्क्वायर, प्लस 4z का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16z स्क्वायर, प्लस अब इसको दो दो को मल्टीपल करना है तो यहाँ पर हो गया 12xy, आपका यहाँ पर 12xy, प्लस 2 को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो आपका हो गया 24yz, प्लस 2 को जब 8xz से मल्टीपल करेंगे तो आपका हो गया 16xz। यानी ये जो है आपका फाइनल प्रसार रहने वाला है 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर का। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि x प्लस 3y, या फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन कि मान लो आपके पास में इस प्रकार से आ गया, क्वेश्चन है ये कि x प्लस वाई बराबर 5 तथा x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2xy का मान कितना होगा। आपका प्रश्न इस प्रकार से है कि x प्लस वाई बराबर 5 तथा x माइनस वाई बराबर 3 है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2xy का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन को x और y के मान की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और x और y का मान निकालने के लिए हमारे पास में एक कंडीशन दे रखी है और कंडीशन ये है कि आपके पास में दो एक रेखिक समीकरण दे रखे हैं। जो पहला समीकरण है वो है आपका x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3। तो आपको जो कंडीशन दे रखी है उसको लेकर के आगे बढ़ना है। तो जब इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा, सबसे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन नंबर ये आपके पास में 2 हो गई। इन जब दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपन का x और y का मान निकल के आएगा। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखो प्लस का y और माइनस का y यहाँ पर कैंसिल हो गया, x और x ऐड हो कर रहे हैं, अपन यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो x प्लस x 2x हो गया, यहाँ पर 5 और 3 ऐड होकर के हो गया 8। तो जब ये x से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 4। अब इस x की वैल्यू आप कहीं भी रखो, इक्वेशन नंबर 1 में रखो या इक्वेशन नंबर 2 में रखो, मैं इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 से जब x की वैल्यू रख रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास में है वो है x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू आई है तो x की जगह जब 4 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 प्लस वाई बराबर 5, और जब y बराबर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4। तो इस प्रकार से जो y की वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू आपके पास में आ गई है, y की वैल्यू भी आपके पास में आ गई है, और आपको जो आंसर निकालना है वो इसका निकालना है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2xy का निकालना है। तो जल्दी से आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x आपके पास में 4, y है 1, इसका ऊपर होगा होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या करना है, 2x और y का गुणा करना है, यानी x है आपके पास में 4 और y है 1। तो देखो 4 प्लस 1 ऊपर ऐड हो रहा है, जब 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, और 5 का स्क्वायर आपके पास में हो गया 25 अपॉन नीचे जब गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8, यानी जो इस आंसर रहने वाला है वो हो गया 25/8। जैसे मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि a/b बराबर 3/2 है तो ए स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो a का मान कितना है, ऊपर से 3 और b का मान होगा 2, यानी यहाँ पर a का मान 3 रखना है और b का मान आपको 2 रखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप चाहो तो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऊपर a प्लस बी और a प्लस बी है, होल स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुणा हो रहा है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसलिए क्या होगा, एक बार माइनस में खुलेगा a माइनस बी और एक बार खुलेगा प्लस में a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो आ गया 2 संख्याओं का योग और नीचे आ गया 2 संख्याओं का अंतर, यानी ऊपर a प्लस बी है और नीचे a माइनस बी है। a आपके पास में 3 है और b आपके पास में 2 है। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 प्लस 2 और नीचे हो गया 3 माइनस 2। तो 3 प्लस 2 आपके पास में कितना हो गया, 3 प्लस 2 आपके पास में हो गया 5, और 3 में से 2 गया 1, और किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या रहता है, वही रहने वाला है, यानी आपका आंसर आ गया 5।
तो इस प्रकार के जो प्रश्न है अपन जो बीजगणितीय सर्व समीकरण हैं उसका यूज करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज की क्लास हैं वो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होंगी। जल्दी इसके ऊपर एक और नई क्लास लेकर के आपके बीच में हाजिर होऊंगा। उसके अंदर अपन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के प्रश्न भी करने वाले हैं। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।